पूर्वः श्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हमने परमपिता परमेश्वर के पवित्र नामों का उच्चारण किया। वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, हमें जगत में अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर करे। इसी भावना को लेते हुए हम आज की योग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सभी का वंदन, अभिनंदन। तो खड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी शरीर की अकड़न जकड़न को दूर करते हैं और उसके लिए करते हैं योगिक जोगिंग। कैमरा और ऑर्डर कर लेते हैं। दिख रहा हूं बहन जी? पूरा दिख रहा हूं क्या नहीं? हाँ, दिख रहे हैं पूरे बराबर। नहीं तो कभी सिर कट जाता है, कभी कुछ कट जाता है। चलिए धीरे धीरे अपने स्थान पर हाथ पैरों को चलाने का अभ्यास। योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास स्वामी जी ने सरल क्रम में इनको जोड़ा है ताकि हम इसके लिए योगिक जोगिंग से योग के लिए तैयार हो सके। धीरे धीरे गति बढ़ाएं। सांसों के साथ आती हुई सांस, जाती हुई सांस, इनका अभ्यास करें। दोनों हाथों को पूरा ऊपर ले जाएं, पैरों को नितंब से टकराएं। चलिए अगला श्वासों के साथ पूरा बैठ जाए। कान पकड़ ले। चलिए अगला, पैरों में थोड़ा फासला। धीरे धीरे हाथों को पैरों के पास ले जाने का प्रयास करें। पूरा नीचे ले जाएं। नीचे जाते समय श्वास छोड़ें, ऊपर जाते समय श्वास लें। अब हाथ को पूरा ले जाए, कान से टिकाएं।
अब पैरों को थोड़ा थोड़ा पैरों के बल बैठने का प्रयास करें। चलिए थोड़ा वीरभद्रासन। दो बार 5 बार यथासंभव अभ्यास करें। आपके शरीर की आवश्यकता के अनुसार। इसी में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। चलिए अगला अभ्यास करेंगे। सांसों को पूरा भरें, पूरा छोड़ें। फेफड़ों को मजबूत करें। वक्त विकासक क्रिया। चलिए अगला अभ्यास। पैरों में फासला रखें, हाथों को बाएं हाथ को दाएं पैर पे, दाएं हाथ को बाएं पैर पे, गर्दन जो हाथ ऊपर जाए है उसकी तरफ। छह, 7, 8, 9, 10, घुटने मुड़े नहीं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए ये देखिए हमारे शेर लोग लगे हैं, ऊपर पूरा जाए, पूरा नीचे झुके हैं। सिर को घुटनों से टकराने का प्रयास करें। चलिए अगला अभ्यास पीटी करेंगे। पीटी के लिए तैयार है ना? जो लोग तेज नहीं कर सकते वो ऐसा धीरे धीरे करेंगे, और जो तेज कर सकते हैं वो आ जाएंगे। हमारे यहाँ सब तेज वाले हैं। योगा डांस। चलिए थोड़ा विश्राम। बढ़ी हुई सांसों को सामान्य करें।
कमर को थोड़ा घुमाएं, गोल गोल घुमाएं। पूरा गोल घुमाएं। ब्रीथ। ये आपकी बढ़ी हुई सांस को सामान्य करने में मदद करता है। योग का योग और आराम का आराम। चलिए थोड़ा सा उत्कट आसन में बैठ जाते हैं। कुर्सी बन जाओ, बैठ जाओ। कुर्सी वाले भैया ऑफिस में आ जाओ। वापिस एक बार पुनः। वापिस। चलिए अब हम हाथों को इंटरलॉक करेंगे। सांस लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे। ताड़ासन। वापिस एक बार पुनः। वापिस। वापिस। पैरों में थोड़ा फासला करेंगे, थोड़ा थोड़ा। शरीर को आजू बाजू डोलाएंगे। मृणाल आसन। मृणाल मतलब शाखा। हवा चल रही है और हम हवा के साथ डोल रहे हैं। धीरे धीरे डोलते रहे। चलिए अभ्यास वृक्षासन। ध्यान के लिए सुंदर आसन। बाएं पैर के जंघा मूल पर दाएं पैर को रखेंगे। हाथ ऊपर प्रणाम मुद्रा में, सिर के ऊपर, दृष्टि सामने। एक जगह स्थिर करें। आपके ध्यान के लिए बहुत सुंदर आसन। एकाग्रचित होने के लिए, बच्चों के लिए बहुत सुंदर आसन। लंबाई बढ़ाता है और साथ में ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। पेश दूसरे पैर से करेंगे। वापिस। चलिए अब हम करेंगे अगला अभ्यास। हाथों को सामने करें, पूरा पीछे ले जाए, सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए पीछे। कटी चक्रासन। कमर के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। इसी में हाथ को कंधे पे, एक हाथ को कंधे पे और दूसरे हाथ को पीठ के पीछे ले जाए। सांसों की गति वही रखें।
पूरा पीछे जाए, चलिए अगला अभ्यास करेंगे नटराज आसन। भगवान शिव का आसन। ये भी आपको स्थिरता प्रदान करने में मदद करता है, आपके बैलेंस बनाने में मदद करता है, एकाग्रचित होने में मदद करता है। फिर कैसे करें? चलिए बैठ जाएं अपने आसन पे। बहुत मेहनत कर ली। एक बार सूर्य नमस्कार कर लेते फिर बैठेंगे। सूर्य नमस्कार कर लेते हैं फिर बैठेंगे। आ जाओ काका जी सर। चलिए शरीर गर्म है तो इसका फायदा उठा लेते हैं और करते हैं सूर्य नमस्कार। ओम सूर्याय नमः। 2 3 हाथ नीचे पूरा पैर के पास, 200 उंगलियां समानांतर। बायां पैर पीछे ले जाए, सांस लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। दोनों पैरों के पंजे एड़ी जमीन पर टिके हुए, थोड़ी छाती से टिकी हुई, नाभि पे दृष्टि, पूरी तरह शरीर को पीछे ले जाए। अष्टांग प्रणाम। शरीर के 8 अंग जमीन से टिके हुए हैं, सिर्फ पीठ जो है वो जमीन से ऊपर, जो हमारा कमर का भाग है वो जमीन से उठा ऊपर रहे। भुजंग आसन। सांस लेते हुए पूरा ऊपर उठे, पैरों की पंजे एड़ी घुटने आपस में मिले हुए। वापिस पर्वतासन। दाहिने पैर को दोनों पैरों के बीच में रखें, दृष्टि ऊपर आसमान की ओर, आज्ञा चक्र पर। वापिस पादहस्तासन में घुटने से सिर को टिकाने का प्रयास करें। वापिस ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणामासन। चलिए अगला 1 2 3। अब दूसरा पैर पीछे ले जाएंगे, दाहिना पैर पीछे ले जाएंगे। एक बार दाहिना पहले ले जाएंगे, एक बार बायां पहले, ताकि दोनों पैरों से बराबर अभ्यास हो जाए। हमें क्या है वो कीड़ो मीड़ो भर बैठे हैंड बेल पर। ये कचरा सी वो भाई साहब पर्वतासन। अधस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणाम मुद्रा। अब गति से कर लेंगे थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए थोड़ा सा विश्राम। पसीना अगर आ गया हो तो पोंछ लें, जिसको नहीं आया बहुत अच्छी बात, आ गया और अच्छी बात। फिर बैठ जाए वज्रासन में, वज्र की तरह शरीर को बनाना है। देखो दुर्गा भैया बिटिया को लेके, दुर्गा जी को लेके प्राणायाम योग ध्यान में लगे हुए हैं, बड़ी सेवा करते हैं सब लोग। चलिए सांसों पर ध्यान दें, लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। जब 3 बार ऐसा कर लेते हैं तो आपको आपकी सांस, रुकी हुई श्वास जो है वह ठीक हो जाती है। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधे, नाभि के दोनों ओर लगाएं और श्वास छोड़ते हुए झुक जाएं। गर्दन दृष्टि ऊपर की ओर, गर्दन पर। कपालभाति का स्ट्रोक लगा सकते हैं। वापिस मुस्कुराते रहे, मुस्कुराइए कि आप योगाहार में हैं और रंजना दीदी के चेहरा देखते रहे। मुस्कुराने के लिए हमारी बहन जी मुस्कुराते रहती है, हंसते रहे। वापिस इसी में अगला अभ्यास करेंगे। बायां हाथ बाई हथेली को नाभि पर रखेंगे, उसके ऊपर दाई हथेली। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए झुकेंगे और 30 स्ट्रोक लगाएंगे कपालभाति के। वापिस हो जाए, हाथ बदल ले। बहन जी आज बैटरी कम चार्ज है, कभी भी बंद हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। फुल चार्ज नहीं है मोबाइल आज। इस दूसरे का मोबाइल रख लीजिए, पास में मैडम वाला मोबाइल रख लीजिए। रात में क्या कहते रहे डॉक्टर साहब? लगा देंगे, सो जाओ। क्या बताएं भैया। ये क्या है, ये मोबाइल बहुत बेकार चीज है। भैया लाल जी कहे मैडम का मोबाइल ले लो, देवे जब तो है। हाँ ये बात कही सही कि मैं दे तो ले तो ले, पर मैं दे तो। दो मोबाइल साथ में रखते हैं। एक तो मोबाइल मैंने दूसरे मोबाइल से जुड़ी थी, अब अपना मोबाइल रखती हूँ मैं सामने, ऐसा नहीं है। चार्ज है मेरा ये मोबाइल। अरे हमारा चार्ज नहीं है बहन जी। हाँ, आप जैसी स्टेमिना सब में थोड़ी है। चलिए हाथ पूरा ऊपर करें और झुक जाए शशकासन में पूरा नीचे। सांसों को आने दे, सांसों को जाने दे। श्वासों के साथ पूरा आराम, मानसिक पीड़ा को दूर करने वाला।
मन के आवेग को शांत करने वाला आसन, शस्कासन। खरगोश जब आराम करता है तो इसी स्थिति में आराम करता है। वापिस एक बार पुनः करेंगे। वापिस अब करेंगे सुप्त वज्रासन। पीछे झुके, इसमें हाथों को जंघा के मूल पे रखने का प्रयास करेंगे। पहली बार हम इसमें पूरे पीठ को जमीन से टिकाएंगे, एक बार पीठ को टिकाएंगे, एक बार सिर को टिकाएंगे, लेटे लेटे। घुटने को अधिकतम जमीन से टच करने का प्रयास करें। इसी में सिर को ऊपर कर ले, सिर का जो सहस्त्रार चक्र वाला भाग है उसको जमीन से टिका दे, बाकी शरीर ऊपर उठा दे। चलिए धीरे धीरे आराम से सहारा लेते हुए वापस हो जाए। ऐसे वापस हो कि कोई नस, कोई नाड़ी खींचे नहीं। चलिए अब यहीं से हम पेट के बल लेट जाते हैं। आ जाओ भाई, और अपने सुंदर सुंदर मुखड़े को अपनी कोमल कोमल हथेलियों पर रख दे और मुस्कुराते रहें कि आप योगाहार में। 2-3 वीडियो बंद है, सबके फोटो खींचने हैं मेरे को। 3 वीडियो बंद है। उनने अभी धान गा के आए हैं तो अभी गेहूं को ठीक कर रहे होंगे, बोरा भर रहे होंगे। कल ही कहानी तो अब बोरा भर रहे होंगे। कछु ठीक नहीं कर रहा डॉक्टर साहब। कछु तो बोलेंगे ना। बोले नहीं तो क्या कहता। पैरों को धीरे धीरे पीछे कूल्हों पर टकराते रहें, प्रसन्न रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। दोनों पैरों से करें। जो जो खुश रहते हैं वो हमारे साथ है, और जो जो दुखी रहते हैं वो बिस्तर के साथ है। प्रयास करते रहें। एकदम सही बात, एकदम सही बात। देखिए ऐसा कहा तो फिर फटाफट से आ जाते हैं, बिस्तर से निकल जाते हैं। भौजी ने बोल दी होगी कि अब जाओ इधर, ज्यादा मत रहो। तो अशोक भैया के साथ। अच्छा, पटेल साहब दिखते नहीं है आजकल। बहुत बहुत दिन से हम देख रहे हो दूसरे सत्र में दिखाई देते हैं। पहले सत्र दूसरी क्लास में जा रहे थे। कल मेरे से बात हो गई, कल फोन आया था तो कह रहे थे बहन जी मेरा नंबर लगा दो योग कक्षा के लिए। मैंने कहा ऐसे कैसे लगा देंगे, आप तो जुड़ ही नहीं रहे। बोल रहे मैं दूसरी कक्षा में जाता हूँ, थोड़ा सा 6 बजे के बाद उधर जुड़ता हूँ, तो थोड़ा सा मैंने कहा इधर जुड़ना है कौन तब सी मिलेगी। कक्षा में जा रहे हैं अब का पता। चलिए नहीं दोनों हाथों को छाती के बाजू में वक्ष के दोनों तरफ रखें और सांस लेते हुए आधा उठे। पूरी कोहनी तक हाथ जमीन पे रहे, सिर्फ गर्दन ऊपर उठी रहे। अर्धभुजंगासन, आधा उठे। पीठ पर होने वाले तनाव को महसूस करें। वापिस एक बार पुनः करें। वापिस
पूर्ण भुजंगासन करेंगे। पैरों के पंजे, एड़ी, घुटने सब मिले हुए वो प्रयास करें। वापिस एक बार पुनः वापिस दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखें और थोड़ा गति से कर लें। यहीं पर विश्राम कर लें। दोनों हाथों पे सिर को रख ले, माथे को रख ले, एक पैर को बाईं ओर मोड़ ले, बालासन में विश्राम करें। बचपन को याद कर लें। लंबी गहरी सांस ले और लंबी गहरी सांस छोड़े। दूसरी ओर कर लें, पैर बदल लें। जब भी हम योग प्राणायाम करते हैं तो शरीर के दोनों पक्षों का ध्यान रखें। सामने झुकते हैं तो पीछे जाएं, बाएं से करते हैं तो दाएं से भी करें। चलो अगला अभ्यास करेंगे शलभासन। शलभासन, दोनों हाथों को जंघ के नीचे रखें, हथेलियां खुली हुई। एक एक पैर से पैर को उठाने का प्रयास करें। रुके, एक, दो, एक, दो। दोनों पैरों से करना है। एक पैर से करें, फिर दूसरे पैर से। अब दोनों पैर को एक साथ उठाएं। एक बार पुनः वापिस यहीं से करेंगे धनुरासन। टखनों को पकड़ लें और पैरों को खींचे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। काका जी जिंदाबाद। जय जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम। महादेव। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। खींचिए, अपने पैरों को खींचिए, तनाव दीजिए। वापस एक बार पुनः वापिस। चलिए अगला अभ्यास पीठ के बल आ जाते हैं। समय को देखते हुए कुछ कुछ अभ्यास पीठ के बल, कुछ पेट के बल करके आगे बढ़ेंगे। पीठ के बल आ जाए। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। एक एक पैर को ऊपर उठाएं 90 डिग्री पे। एक पैर, दूसरा पैर। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। दोनों पैरों को उठाएं। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। चलिए अगला अभ्यास पाद वृत्तासन। पैरों को गोल गोल घुमाएं। 2, 3,
4, सांसों के साथ करें। 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों से। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, पैरों को पास में लाएं और साइकिलिंग करें एक एक पैर से। चलो भाई। द्विचक्रिक आसन। साइकिल चलाना है। वापस विपरीत दिशा में। दोनों पैरों से। 4, 5। विपरीत। 1, 2, 3, 4, 5। अगला अभ्यास। दोनों पैरों को पास में लाएं। मरकट आसन। दोनों पैरों को बाईं ओर ले जाएंगे, गर्दन दाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए रुकने का प्रयास करें। 1, जो हाथ जमीन पे है उसको देखने का प्रयास करें। प्रयास करें कान आपके जमीन से टिक जाए। अधिकतम शरीर को मोड़ने का प्रयास करें। इस दूसरी ओर। दूसरी ओर। वापिस दूसरी ओर। वापिस। इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का अंतर। पंजों के ऊपर घुटने को टिकाने का प्रयास करें। गर्दन दूसरी ओर। बाईं ओर पैर तो दाईं ओर गर्दन। पैर पूरे जमीन पर सपाट हो जाए इसका प्रयास करें। इस स्थिति में रुकने का प्रयास करें। वापिस दूसरी ओर। साइटिका के लिए, कमर के दर्दों के लिए, कमर के रोगों के लिए रामबाण। लगातार अभ्यास करेंगे तो आपके कमर के रोग दूर हो जाएंगे। एक बार पुनः। दो बार करने से नहीं होंगे दूर। दूसरी तरफ जब आपको कष्ट हो तो उस चीज के अभ्यास आपको ज्यादा करने पड़ेंगे। चलिए, इसमें तीसरा। दाहिने पैर को उठाएंगे, बाएं पैर की हथेली पे रखेंगे।
दूसरा पैर जमीन से टिका हुआ, सीधा, गर्दन दूसरी ओर। बरकट की तीसरी स्थिति। अधिकतम तनाव पैरों की पिंडलियों पर महसूस करें, पुट्ठों पर महसूस करें। वापिस दूसरे पैर से बायां पैर उठाएं, दाहिने पैर की हथेली पर रखें। वापिस एक बार पुनः वापिस दूसरे पैर से वापिस। चलिए, यहां से हम पैरों के टखने को हाथों से पकड़ लेते हैं, कमर को उठाते हैं ऊपर। बना लीजिए पुल ब्रिज, ब्रिज पोज। वापिस एक बार पुनः वापिस। थोड़ी गति से कर लेते हैं, सांसों के साथ। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए, पैरों को लंबा कर लें, पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर बना लें। शवासन 1 मिनट 2 मिनट का शवासन करेंगे। जो ऊर्जा, जो उष्मा हमने प्राप्त की है, उसको शरीर के अंदर आत्मसात करने का अभ्यास, शरीर को शांत करने का अभ्यास, शरीर को प्राणायाम के लिए तैयार करने का अभ्यास। शवासन। पैरों के बीच थोड़ा फासला, एरिया, दोनों एक दूसरे की ओर, पंजे अपोजिट दिशा में, हथेली आसमान की ओर खुली हुई। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। पूरा ध्यान पैरों की अंगुलियों पर ले जाएं, पैरों के तलवे, पैर की एड़ी, पैर का टखना, दोनों पैर की पिंडलियां, दोनों पैर के घुटने, दोनों पैर की जंघाएं, कमर। पेट पर ध्यान ले जाएं, वक्षस्थल पर ध्यान ले जाएं, दोनों हाथों की 10 उंगलियों पर ध्यान ले जाएं, हथेलियों पर ध्यान ले जाएं, पंजों के जोड़ पर ध्यान ले जाएं, पैर हाथ के अग्रभाग पर ध्यान ले जाएं, कोहनी पर ध्यान ले जाएं, भुजाओं पर ध्यान ले जाएं, कंधों पर ध्यान ले जाएं, सबको शिथिल छोड़ दें। गर्दन पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। ठोड़ी पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। होठों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। नाक के अग्रभाग पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। दोनों आंखों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। भौहों के बीच में आज्ञा चक्र पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। सहस्त्रार चक्र पर ध्यान ले जाएं,
फील करें, शरीर को निस्तेज छोड़ दें। दूर से शरीर को देखें, हमारा ये शरीर सिर से पैर तक, पैर से सिर तक देखने का प्रयास करें। शरीर के हर भाग को देखें, इसके मूल्य को पहचाने। ईश्वर ने हमको कितना अपरिमित शक्ति वाला यह शरीर दिया है, जिसकी संरचना को हम बिल्कुल नहीं जानते। शांत। धीरे से पैरों की उंगलियां, हाथ की उंगलियों को हिलाएं, शरीर में थोड़ी सी गति दें। दोनों हाथों को उठा के हथेलियों का घर्षण करें, आंखों पर लगाएं और इसी में आंखों को खोल लें और धीरे से जब इच्छा हो बाईं करवट बैठ जाएं, बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। मैं सोचा कि मेरा मोबाइल हो गया बंद, तो चल रहा है। चलिए करते हैं प्राणायाम। चलेगा, बहुत ऊर्जा है आप में। मशीन तो अपने हिसाब से चलती है भाई साहब। रात को लगा ही नहीं पाया, छूट गया। चलिए, चश्मा लगा के कठिन आसन करना बहुत बड़ी कला है जी 10 मिनट और है अपने पास प्राणायाम शुरू करने के लिए, तो थोड़ा सा 10 मिनट हम सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, है ना। तो हाथों के उंगलियों से शुरू करते हैं। भाई साहब ने पहली उंगली दिखा दी, ठीक है, जो आज्ञा। उंगलियों को श्वासों के साथ मोड़े, इसके पोरों को मोड़ने का प्रयास करें, जोड़ जोड़ पे दबाव दें। मुट्ठी पूरी बंद करें, अंगूठा अंदर, श्वासों के साथ। श्वास लें, मुट्ठी बंद करें, श्वास छोड़ें, मुट्ठी खोलें। जितनी बेकार चीजें हैं वो शरीर, नकारात्मकता शरीर के बाहर जा रही, श्वास छोड़ते हुए सब जा स्वाहा। अंगूठा अंदर, अंगूठा बाहर। गोल गोल घुमा ले। विपरीत घुमा ले। हाथों को आगे पीछे कर ले। आजू बाजू से ऊपर कर ले। कंधों की एक्सरसाइज कर ले, सांसों के साथ गोल गोल घुमा लें। विपरीत। हाथों को घुटनों के ऊपर रखें, घुटनों के दो गोल गोल घुमाएं। कंधों का व्यायाम हो जाता है इससे। गोल गोल आपके कंधे भी घूमते हैं घुटनों के साथ। विपरीत। चलिए, थोड़ा कान पकड़ लें। बहुत दिन से कान नहीं पकड़े हैं, गुरुजी की याद कर लें।
हमारी बहन जी, डॉक्टर बहन जी, रश्मि झा बहन जी को भी याद कर लें। जब भी कान पकड़े तो बहन जी याद आ जाती है। डॉक्टर रश्मि झा। थोड़ा मोड़ ले, ऊपर से नीचे से उंगली करके थोड़ा घुमा ले गोल गोल। कानों के अंदर का जो पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है। चलिए, गर्दन का व्यायाम कर ले, नीचे ले जाएं, ऊपर श्वासों के साथ करें। बाएं दाएं श्वासों के साथ। हमारे आदरणीय हीरालाल जी बोलते हैं ब्रह्म मुद्रा, ब्रह्मा जी बनाते हैं सबको। सृष्टि के रचयिता बनिए। लाल कुर्ता वाले बोल रहे हैं, लाल कुर्ता वाले अपना शकल तो दिखा। अब क्या बोले, उनकी महिमा अपरंपार है। अब कुछ सफेद बाद में बोलेंगे, हास्यासन में बोलेंगे, देखो ने छुपा लिया। लाल कुर्ता वाले अपना। अर्धनारीश्वराय अर्धनारीश्वर। अच्छा अच्छा, अरे हम नाम दे क्या? ना दो, कछु ना दो, हास्यासन में देना नाम। चलिए, गर्दन को कंधों पर टिकाने का प्रयास करें। कंधे पर रखें, बाएं कंधे पे, दाएं कंधे पे, दाएं कंधे पे, दाएं कंधे पे। सांसों के साथ गोल गोल घुमा लें, पूरा गोल घुमा लें श्वासों के साथ। ऊपर जाते हुए सांस लें, नीचे आते हुए सांस को छोड़ें। ब्रीथ। दोनों हाथों को कंधों पर रखें, पीछे कंधों पर रखें। दृष्टि सामने की ओर, पीठ पे होने वाले खिंचाव को महसूस करें। चलिए, वापिस हो जाए। थोड़ा सा हाथों को ऊपर खींच ले और थोड़ा कमर को घुमा ले। हमारी जो छतरपुर की क्लास की ये प्रैक्टिस है, इसको एडॉप्ट कर लें। चलिए, ताली भी बजा लेते हैं माँ पीताम्बरा के लिए। चलिए, हाथों को बांधे, खींचे, कलाइयों को पकड़कर खींच लें। वापिस दोनों हाथों को बांधे, सिर के पीछे लगाए, सिर से हाथ को, हाथ से सिर को, दोनों को दबा दें। सामान सामने से एक बार, पुनः पीछे से एक बार, सामने से एक बार पीछे से। एक एक हाथ से। चलिए, थोड़ा सा पैर लंबे कर लेते हैं। पैर खोल लीजिए,
तो पंजों का व्यायाम कर लें। पैरों के पंजों को आगे पीछे करें। पूरा पंजा आगे, पूरा पंजा पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। श्वास के साथ श्वास प्रश्वास का ध्यान रखें। जो भी क्रिया करें श्वासों के साथ। एक पैर आगे, दूसरा पैर पीछे, एक पैर आगे, पैरों को आगे पीछे करें, एक आगे एक पीछे। देखो हमारे भाई साहब आगे आगे चल रहे हैं। हमारे संग में काहे नहीं चल रहे भैया? दोनों पैरों को टकराएं आपस में। गुरुजी की बात सुने, और जो बात नहीं सुनेगा रंजना बहन जी को दंड लगा देगी, दंडाधिकारी रंजना बहन। नाम निकले यार, लाल दुपट्टे वाले, लाल दुपट्टे वाले, लाल कुर्ते वाले। गाना कछु और है भाई साहब, कछु के कछु मत करो। गुस्सा हो जाएंगे। नहीं है। हम्म? पीले वाले तो जो है ता घुमन लगे, पीले कुर्ता वाले। लाल पीले ना हो भैया। चलो वक्रासन कर लेते हैं। जो पैर खड़ा है उस हाथ को पीछे ले जाए, दूसरे हाथ से घुटने को पकड़े और पीछे दृष्टि करें। लगाएं कपालभाति के 30 स्ट्रोक। दूसरे पैर से ये तो डॉक्टर साहब दिल वालों की क्लास है भैया, ये दिमाग वालों की नहीं है। ये दिल से जुड़ते हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। वो पूछेंगे दिल वाले तेरा नाम क्या है। यथासंभव बदलते जाएं। 20 हो जाए तो बदल लें। ये वाले कहने को लिए है बस, बाकी देने देने वाले कोई नहीं है, बस बताते हैं दिल वाले हैं सभी घर में, मगर देने गौमुख की बात आती है तो कोई कुछ नहीं भेजता। गौमुख आसन, गौमुख आसन। लड्डू वाली बहन जी भेजेंगे भेजेंगे। हमने तो लड्डू लाए थे मगर किसी ने कुछ नहीं दिया। तो गेहूं का बोरा और लड्डू में अंतर है ना। वही तो कह रही हूँ, अभी सबके गेहूं निकल रहे हैं तो कोई नहीं सोच रहा कि गेहूं भेज दे, यही तो चाहती थी मैं। दवाई ज्यादा डाले इनमें मत लेना। ले जाए, मैं तो देने को तैयार हूँ, जिसको गेहूं चाहिए हमारा तो निकल आया है। लेने जाओगे तो साड़ी भी मिलेगी, गेहूं के साथ साड़ी फ्री। बदलने
एक बार फिर से कर ले। कितना बज गया बहन जी? हो गए 30 क्या? ठीक, प्राणायाम शुरू करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा तितली बन जाए फिर कर लेते हैं, सभी तितलियां आ जाएं। यादव जी का दिल बहुत बड़ा है, गेहूं फ्री, साड़ी फ्री, आना जाना। देखो भैया, उधर से भी आदेश हो गया, आ जाओ, जल्दी निकल लो, टिकट कटा यादव के। जी फ्री मिला तो ट्राली भर के ले जाना, बहुत सारे लोग हैं इधर। ट्रक भर के ले जाओ। मीना जी, मी- सबका स्वागत है। तो क्या नर्मदा मैया की कृपा है, गेहूं ही गेहूं भरा है उधर तो। इधर ही से था कि जो है ये, तो उन्होंने भी हरी झंडी दिखा दी कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका दिक्कत है। गृह वही तो हम मंत्री हरी झंडी में अब लगी। अब तो सारे बैरियर कट गए। चलिए करते हैं प्राणायाम। सबसे पहले भस्त्रिका, समय देख लूं थोड़ा सा, 35 हो गए। 2 मिनट भस्त्रिका करेंगे, 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट बाकी। चलिए भस्त्रिका में लंबी गहरी सांस फेफड़ों में भरेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। ये फेफड़ों का प्राणायाम। कोरोना काल में सबसे ज्यादा इसी को स्वामी जी ने महत्व दिया था, भस्त्रिका को, कि आप अपने लंग्स को, अपने फेफड़े की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो आप भस्त्रिका करते रहें। फेफड़े को धौकनी के तरह, लोहार की जो धौकनी चलती है वैसे चलाना है। इससे पूरा लोहा लाल हो जाता है, तप्त हो जाता है, फिर उसको यथा अनुसार, आवश्यकता अनुसार उस रूप में ढाल लेते हैं। पहले बैलगाड़ियों में बेत चढ़ाई जाती थी, चक्कों के ऊपर पट्टी लगती थी लोहे की, और वो पूरी गर्म करके लगती थी। वो बड़ा पुरानी 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 चीजें हैं, कई सारे काम होते थे। अब वो सब बंद हो गए, हमारी धौकनी चला लें। हलवक्खर के जो सामने की फार होती थी उनको पजवाने के लिए जाते थे, तो वहां जाके फिर धौकनी चलानी पड़ती थी कि तुम चलाओ हम बैठे। वो फिर ठोकते थे उसको। हाँ, ये भाई सब घुमा के बता रहे हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते रहते थे। और लोहा हमने भी हमने भी फार पजवाए हैं। सब विश्वकर्मा भैया भैया लोगों के घर जाके हमने सब करे हैं ना, तो सभी ने हंसिया करे। हंसिया, गेती, फावड़े, कोई कोई वो पानी भी रखता है गर्म करके, छुन्न पानी। हाँ, मजबूत करने के लिए धार हाँ, लगवा। कोई विशेष कर पानी लगता था, उसका टूटता नहीं था पत्थर में घलने पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मजबूती रहती थी इसमें। अब वो सब लोग भूल गए, करते रहे भस्त्रिका, बाकी लोग करते रहे, बातों में ऐसे ना आ जाए कि भैया भस्त्रिका बंद। थोड़ी गति से कर ले।
लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। करेंगे अब कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में श्वासों को हम छोड़ते हैं। एक लंबी गहरी सांस लें और लगातार श्वासों को छोड़ते रहें। और इसमें जो भी भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित है हनुमान चालीसा के पाठ के लिए। रामकृपाल पटेल भैया, बौजी, योगार के। जी सुन लिया उनने। ऐसा बोल दिया करो, जो करना चाहता है वो कर, स्वागत है उनका। कोई जैसे आप करना चाहते हो तो नहीं, आप आपका स्वागत। नहीं, बंद कैमरा रहता है मगर ध्यान पूरा योगाहार में रहता है। पीली तौलिया में ज्यादा अच्छा लगता है हनुमान चालीसा। पीली तौलिया डली हो गले में, सफेद साइड हो, पीली तौलिया हो, तो ज्यादा अच्छा लगता है। बाबूजी जैसी कब्र, लो ताली बजा दी उन्होंने, तो ये तो हमेशा। हाँ, बाबूजी आप पढ़ना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं मूलं गुरुमूर्ते पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। और श्री गुरु चरण सरोज रज बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथी बज आधुजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई।
सहसि बदन तुम रो जस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानो। त्रिभुमुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग गए चिरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहें सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की, अपने अपने गुरुदेव भगवान, अपने अपने पिता की जय। क्या बात है। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ, बहुत भक्ति भाव के आज साथ। की हनुमान चालीसा और शंकरनाथ, बढ़िया, बहुत सुंदर आवाज। अद्भुत अद्भुत। ये ऐसा लगता है कि हम भक्ति भाव में डूब गए, मन से बिल्कुल अंदर से जो आवाज आती है उसकी बात ही अलग है। ईश्वर के साथ हम रमण कर रहे हैं ऐसा लगता है। चलिए हम अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। हम करेंगे बाह्य प्राणायाम।
बाह्य प्राणायाम में त्रिबंध लगाते हैं, महाबंध, मूलबंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। लंबी गहरी सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस को छोड़ते हैं, मूलबंध, गुदाद्वार को अंदर की ओर खींचते हैं, नाभि को पीठ से टिकाने का प्रयास, और उसके बाद तीसरा जालंधर बंध, गर्दन को थोड़ी को हम कंठमूल पर टिकाते हैं। चलिए करते हैं। जब भी रोकने का इच्छा हो, पहले हम जालंधर बंद खोलेंगे, फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद। नीचे से लगाते ले जाते हैं, ऊपर से छोड़ते जाते हैं। एक बार पुनः। एक बार और। अब करेंगे हम पेट को अंदर बाहर ले जाएंगे। पेट की अग्नि को प्रज्वलित करने वाली क्रिया। ये अग्नि का दमन भी करती है और अग्नि का समन भी करती है। अगर ज्यादा पेट में अग्नि हो तो उसको दमन करती है, शमन करती है, और पेट में कम आग हो तो उसको बढ़ाती भी है। इसी में पेट को गोल गोल घुमाएंगे। घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा। प्रयास करें। हमारे हीरालाल भैया बहुत बढ़िया घुमाते हैं पेट को। चलिए, अग्निसार और नौली क्रिया हमने करी, अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। लंबी गहरी सांस हम लेंगे, गले को सिकोड़ते हुए सांस को खींचने का प्रयास करते हैं। यथासंभव रोकेंगे, और जब छोड़ने की इच्छा होगी तो जालंधर बंद को खोलते हुए बाई नासिका से सांस को छोड़ेंगे, दाई को बंद करते हुए बाई से सांस को छोड़ते हैं। एक बार पुनः करेंगे। एक बार पुनः। चलिए, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्राणायाम का राजा। इस प्राणायाम को करने से हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। संपूर्ण कष्ट निवारण, मानसिक, शारीरिक, जिस भी तरह की व्याधि हो
उन सबको दूर करने वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम। बाई नासिका से शुरू करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, दाई से छोड़ते हैं, दाई से लेते हैं, बाई से छोड़ते हैं, एक आवृत्ति पूर्ण होती है। इसको लगातार हम करते जाएंगे और इसी में जब हम सांस को अंदर रोकते हैं, बाहर रोकते हैं, तो ये नाड़ी शोधन हो जाता है। तो हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। और मैं इसमें राम सफेद दुपट्टा वाली बहन जी आज जो है कुछ भजन सुनाएंगी। आज ड्रेस बदल के आ गई हूँ। स्वागत। जी चलिए, मैं थोड़े क्लास में भी जाना था, इसलिए मैं अभी ड्रेस बदल कर आई हूँ। और जैसे कल निश्चित था कि मुझे आज भजन बोलना है, आप सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। आ गया मेरा भजन। अ, जब पहनावा से भी कपड़े के रंग कलर भी कुछ असर दिखाते हैं डॉक्टर साहब। नहीं मिल रहा, नहीं मिला। एक मिनट मैं देखती हूँ। एक मिनट, आप तब तक करिए। हमें गुरु जी कहते सफेद कपड़े पहनो हैं साहब जो है उसमें। हाँ, चलो कोई बात नहीं। चलिए, जब तक राम स्तुति कर लेते हैं, आप हाँ, करते रहिए। रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम, सिर किरीट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चाप धर, संग्राम जित कर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम, मनु जाहि राचहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर शावरो, करुणा निधान सुजानुशील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनिसिय, सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिय, ही रस न जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल, मामंग फरकन लागी, लखन सिय रामचंद्र शंकर। इसमें एक मिनट का और है। अभी मौसम 1 मिनट के लिए बोल देती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। चलिए, एक मिनट अवशेष है और मैं 2 लाइन सुना देती हूँ। मेरी झोपड़ी की भागज खुल जाएंगी, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी की भागज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे
झोपड़ी की भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के मैं दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। कल रामनवमी है और कल आ जाएंगे, तो मैंने आज ही बुला दिया उनको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आनंद आनंद ही आनंद। राम जी आ गए तो क्या बात है। चलिए हम रामरी करते हैं। कितना बज गया भाई? हो गया। चलिए फटाफट शरद भैया का टाइम ले लेते हैं, 1-2 मिनट। उद्गीत करेंगे। ध्यान करें परमपिता परमेश्वर का। हे परमपिता परमेश्वर, हमें इस सन्मार्ग की ओर ले चलो। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, उगते हुए सूर्य का दर्शन करें। आंखें बंद, मन शांत, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। आपके चेहरे की प्रसन्नता आपके शरीर की प्रसन्नता है, इसे हमेशा चेहरे पे बनाए रखें। सूर्य का दर्शन करें। आंखों पर लगाएं, पूरे शरीर पर इस ऊर्जा को, इस उष्मा को महसूस करें। हथेलियों के सामने आंखों को खोल लें। शेर बन जाए। आ जाओ शेरों, शेरनियों सब आ जाए। खोल ले कैमरे, खोल ले माइक। हमारी बैटरी माइक खुल गया, हमारी बैटरी बोल गई है।
अभी इतना खुला है। अब ये भाई साहब क्या बोल रहे थे, लाल लाल कुछ बोल रहे थे। अरे सफेद हो गया। हमने श्रीमती जी से कहा कि माइक खुला है, डांटना नहीं, तो बोली हमें बदनाम कर रहे हो आप। जोरदार तालियां बजा ले अपने लिए। चलिए समापन करते हैं। हर्षासन वालों भाइयों का सबका स्वागत, बलिदान, अभिनंदन। जो हर्षासन के लिए भी खोलते हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन। चलो माइक बंद करो, सब माइक बंद करें। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का दिन शुभ हो, सभी का दिन मंगलमय हो, सभी स्वस्थ रहें, आनंद पूर्वक रहें, परमपिता परमेश्वर की कृपा सभी पर बनी रहे। ओम, सभी का प्रणाम। आप लोगों ने मुझे समय दिया, रंजना बहन जी ने डंडा चला दिया, उनका भी